चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में पहला टॉपिक है ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्ट्रक्चर जैसा कि ये डायग्राम हमने बना रखा है पहले से। और पहला ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई होता क्या है। ये ह्यूमन आई एक गॉड गिफ्टेड ऑर्गन है, जो ह्यूमन को प्राप्त है। यानी यह जो है प्रकृति के द्वारा एक दिया गया गिफ्ट है, जिसकी सहायता से हम प्रकृति का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ये लिखेंगे, ह्यूमन इट इज गॉड गिफ्टेड ऑर्गन। ठीक है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन यानी यह जो है गॉड के द्वारा दिया गया ऑर्गन है, और जिसके अंदर विभिन्न डिफरेंट टाइप के और इंटरनल ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे देखिएगा, हमने कई यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर आई लीड यानी मतलब कि आंख, पलक। यानी पलक क्या करता है, आंख की बाहरी किसी भी अनहोनी से क्या करता है, बचाता है। तो आईलिड इज द आउटर कवर ऑफ आई, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ आई। बस इतना एक एक लाइन समझते चलिए। तो आईलिड क्या है, यह जो है आंख को सुरक्षा प्रदान करने वाला पार्ट है आंख का। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्निया, यानी आउटर से हम इनर की तरफ चल रहे हैं। कॉर्निया क्या है, यह एक आउटर लेयर है आई का। और कैसा लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है। और इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और ये क्या करता है, अपने ऊपर जितनी भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, उस रे ऑफ लाइट को कहां भेजता है, प्यूपिल के पास। तो यहां पर देखिएगा, अलाउ टू पासेज ऑल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द प्यूपिल। ओके, प्यूपिल के बारे में हम पढ़ने से पहले हम यहां पर पढ़ते हैं एक्वस ह्यूमर। यहां पर एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, जो कि लिक्विड स्ट्रक्चर होता है या लिक्विड होता है, और कंपैरेटिवली लेस डेंस होता है। कंपैरेटिवली लेस मतलब एक और ह्यूमर है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर के तुलना में यह कम डेंसिटी वाला लिक्विड होता है। और क्या करता है, कॉर्निया के इनर लेयर को क्या करता है, स्मूथ रखता है। साथ ही साथ आइरिस की लेयर को भी स्मूथ रखता है। तो देखिएगा, एक्वस ह्यूमर के बारे में, कंपैरेटिवली लेस डेंस ट्रांसपेरेंट लिक्विड, और क्या करता है, प्रोवाइड स्मूथ टू द कॉर्निया एंड आइरिस। बस इतना जानते चलिए। ओके, ये बायोलॉजी, स्पेशली ये बायोलॉजी का ही टॉपिक है। लेकिन ये फिजिक्स में, चूंकि लेंस वेंस के बारे में हमें पढ़ना है फिजिक्स में, तो इसलिए जो है इसके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। ठीक है, आप 12th क्लास में जाएंगे, फिर जो है ये आंख के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आइरिस क्या होता है, देखिए कैसा है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कितनी संख्या है, 2 की संख्या में है। और किसके दोनों तरफ है, प्यूपिल के। प्यूपिल क्या होती है, छोटी सी संरचना होती है, पाथ ऑफ लाइट के रूप में जाना जाता है। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्या कर 2 इन नंबर होता है, और रेगुलेट साइज ऑफ प्यूपिल की साइज को ये रेगुलेट करता है। मतलब कि आंख पर यदि हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है, तो ये क्या करता है, प्यूपिल की साइज को छोटा कर देता है। और जब लो इंटेंसिटी की लाइट होती है, उस समय प्यूपिल के साइज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। इसीलिए हमने लिखा रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल। ओके, देखते चले, नोट्स भी कंप्लीट करते चले। पाथ ऑफ लाइट, प्यूपिल क्या है, पाथ ऑफ लाइट है। यानी इसके द्वारा लाइट जो है, जो कॉर्निया के ऊपर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, वो जो है कहां से, कॉर्निया के होते हुए कहां पर चली, एक्वस ह्यूमर होते हुए कहां, प्यूपिल होते हुए कहां पर चली जाएगी, लेंस के ऊपर। और देखिएगा, यह पाथ ऑफ लाइट के रूप में जाना जाता है। क्या करता है, अलाउ द पासेज द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स लेंस, यानी लेंस की तरफ लाइट को जाने देता है। और आगे चलते हैं, प्यूपिल के बाद देखिए रे ऑफ लाइट कहां इंसिडेंट हो गई, लेंस के ऊपर। तो लेंस क्या है, यह हाईली क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। हमारे अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस।
किस चीज से मिलकर बना होता है? हाईली क्रिस्टलाइन प्रोटीन से। हम लोगों के अंदर जो लेंस होता है वो कैसा होता है? आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है और ग्लास से मिलकर नहीं बना होता है, वो हाईली क्रिस्टलाइन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है भाई, इस अपने ऊपर जितनी भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उसको रिफ्रैक्ट करके और विट्रस ह्यूमर होते हुए कहां पर लेकर जाता है? रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या होता है? पर्दा होता है। ये पर्दा क्या करता है? अपने ऊपर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करके ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट ऑल रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन रेटिना। रेटिना के ऊपर रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है? इंसिडेंट कर देता है। आ जाइएगा नेक्स्ट, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है भाई? विट्रस ह्यूमर क्या है? ये एक्वस ह्यूमर की तुलना में हाईली डेंस लिक्विड होता है और ये और क्या काम करता है इसका? ये देखिए लेंस के सरफेस को स्मूथ रखता है और सबसे ज्यादा काम क्या है इसका? ये जो लिखा हुआ है सिलियरी मसल्स, जिसमें रेडियल मसल, सर्कुलर मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको स्मूथ बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि एकोमोडेशन में इसी का रोल है। एकोमोडेशन मतलब लेंस के कर्वेचर को कम या अधिक करना है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू फार विजन एंड नियर विजन की स्थिति में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस को कम या अधिक करने का श्रेय किसको जाता है? सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट को। और ये कब होगा? ये जो है इस क्यों होगा? क्योंकि ये हाईली इलास्टिक होता है। हाईली इलास्टिक मेंटेन करने की, इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए यह विट्रस ह्यूमर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विट्रस ह्यूमर कंपैरेटिवली मोर डेंस होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है और क्या करता है? प्रोवाइड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ लेंस, रेटिना एंड सिलियरी मसल्स एज वेल एज सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, सस्पेंसरी लिगामेंट नहीं लिखे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है? ये इनका काम क्या है भाई? इनके अल्टरनेट मैनर में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ये जो है अल्टरनेट मैनर में कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस क्या होता है? छोटा और बड़ा होता है। ठीक है, तो बोथ मसल्स रेगुलेट कर्वेचर ऑफ लेंस बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन अल्टरनेट मैनर। यानी सिलियरी मसल्स और रेडियल मसल्स के अल्टरनेट मैनर में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस का क्या होता है? छोटा और बड़ा होता है। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि छोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ओके, जैसे कि फॉर्मूला एक आता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा तो फोकल लेंथ बड़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है, ओके, चलिएगा रेटिना। रेटिना के बारे में हम बात करते हैं, है ना? अच्छा, ध्यान रखिएगा, रेटिना क्या होती है? यह जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेडअप ऑफ किसी से मिलकर बनी होती है? नर्व से। और कौन सी नर्व होती है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? इलेक्ट्रिक इंपल्स को कहां भेजती है? ब्रेन को भेजती है। जो भी रेटिना के ऊपर जिस तरह का इमेज बनता है उसका संदेश जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में ब्रेन को यह भेजती है। कौन? इलेक्ट्रिक ऑप्टिक नर्व्स। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इज फॉर्म ऑन इट। यानी किस तरह रेटिना के ऊपर किस तरह का इमेज बनता है? इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है। ठीक है, क्लियर? ब्लाइंड स्पॉट, ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ऐसा जगह जहां पर रेटिना नहीं पाई जाती, पर्दा नहीं पाया जाता। जब पर्दा नहीं पाया जाएगा तो इस पर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ब्लाइंड मतलब अंधा, तो ब्लाइंड मतलब कि ऐसा स्पेस, ऐसा जगह जहां पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। और क्यों नहीं इमेज फॉर्मेशन होता है? क्योंकि वहां पर रेटिना नहीं पाई जाती है। ऑप्टिक्स नर्व आगे पढ़ेंगे, उसके पहले ध्यान दीजिएगा, ये देखिए लिखा है एरिया ऑफ सेंट्रेलिस या येलो स्पॉट या मैकुला डेंसा, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब ये 2 पॉइंट और रह गए हैं, एरिया ऑफ सेंट्रेलिस और स्क्लेरा एंड कोरॉइड। ध्यान रहे, एरिया ऑफ सेंट्रेलिस क्या होता है? देखिएगा यहां पर रेटिना के ऊपर एक जो है डिप्रेशन बना हुआ है, एक धंसा हुआ पार्ट बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? या तो येलो स्पॉट कहते हैं या मैकुला डेंसा कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेंट्रेलिस को ही येलो स्पॉट कहते हैं या
मैकुला डेंसा कहते हैं। इसके अंदर ऑप्टिक सेल्स पाई जाती हैं। ऑप्टिक सेल्स में कौन पाई जाती हैं? कोन सेल्स। तो ऑप्टिक सेल्स मतलब कि दो तरह की सेल होती हैं, एक रॉड सेल, एक होती है कोन सेल्स। तो दो तरह के जीव पाए जाते हैं, एक रात्रिचर और एक दिनचर। जो हम लोग हैं ह्यूमन क्या है? दिनचर हैं, और उल्लू क्या है? रात्रिचर है। तो रात्रिचर जो होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नॉकटर्नल कहते हैं, और दिनचर को कहते हैं ड्यूरेनल। तो हम लोग ड्यूरेनल हैं। तो ड्यूरेनल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन सेल्स पाई जाती हैं, जबकि ड्यूरेनल जो रात्रिचर होते हैं, नॉकटर्नल एनिमल होते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड सेल पाए जाते हैं। यानी हम लोग के अंदर कोन सेल्स और उल्लू के अंदर रॉड सेल पाए जाते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर जो है क्या पाई जाती है? हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑप्टिक सेल्स यानी कोन सेल्स। इसलिए कोन सेल पाई जाने के कारण यहां पर ज्यादा संख्या में कोन सेल पाई जाती है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन अच्छा होता है, क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा स्क्लेरा एंड कोराइड्स। देखिएगा स्क्लेरा एंड कोराइड्स, स्क्लेरा देखिएगा यहां बना हुआ है और कोराइड्स बना हुआ। देखिएगा अंदर इनर जो है, इनर लेयर का फॉर्मेशन करता है, आई बाल का इनर लेयर का, दोनों के दोनों इनर लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो देखिएगा बोथ फॉर्म इनर कवरिंग ऑफ आई बाल। ओके, आई बाल। और क्या करता है? यह जो है प्रोटेक्ट करता है और जो है आई बाल के शेप को प्रोवाइड करता है, यानी शेप मेंटेन रखता है। तो इस तरह से हमने आज ह्यूमन आई की शुरुआत की, और उसमें पहला जो टॉपिक है ह्यूमन आई, उसके बारे में हमने मॉर्फोलॉजिकल जो है स्ट्रक्चर है उसको हमने आज डिस्कस किया। ठीक, तो इसके बारे में ये कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, मैकेनिज्म हम अगले टॉपिक में लेकर चलेंगे या अगले लेक्चर में हम बताएंगे। उसके बाद इसके ह्यूमन आई से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ये नोट्स क्लियर करते चलिएगा। हम देखिए डायग्राम अच्छा डायग्राम भी बनाए हैं। आप जो है वीडियो को पुश करके आप डायग्राम बना लीजिए, और बहुत आसानी से आप सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम बना लेंगे तो बहुत आसानी से इन सभी टॉपिक को ईजिली जो है आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।